ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में शत नमन। नाउ आई इनवाइट शैली चौहान मैडम, who is MSc in Food and Nutrition. She is an eminent speaker on nutrition as well as she is a great counselor. Lifestyle behaviors affect our health. Yeah. It is often said that if there is any deficiency in food or exercise, our body will fall sick. अगर हमारी लाइफ को हमें फिट रखना है तो साइकिल की तरह है हमारी लाइफ। दो पहिए है, एक पहला पहिया है जो हमारा डाइट है और दूसरा पहिया है हमारा एक्सरसाइज है। तो अगर दोनों पहियों को हम अच्छे से बैलेंस करेंगे तो हमारी लाइफ साइकिल फिट रहेगी। तो लेट अस गो अहेड एंड फाइंड आउट हाउ विल कीप आवर हेल्थ परफेक्ट। बहुत सारे कॉमन डाइटरी पैटर्न्स है, जैसे अगर हमें कोई चीज़ खानी नहीं है तो वी शुड कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दैट फूड, कीप द टेम्पटिंग फूड अवे फ्रॉम योरसेल्फ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें से कितने लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं? हाथ उठाएंगे कितने लोग ब्रेकफास्ट सुबह नहीं कर पाते बिजी स्केड्यूल्स की वजह से? Okay, I would genuinely request you to please don't skip your breakfast because breakfast, सुबह का जो breakfast होता है वो हमारी brain के development के लिए होता है। So it is very important that it gives energy throughout the day and it also helps for our brain development. Another thing is that हम लोग अभी टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में है तो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं तो नॉर्मली खाना खाते वक्त हम टीवी देखते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या आईपैड पे लग जाते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम लोग खाने पे फोकस नहीं करते हैं और हमारा एपेटाइट कम हो जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल ईटिंग। हमारा मूड जैसा होता है वैसे हम खाना खाते हैं। अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड होते या अगर हमारा मूड बहुत अच्छा है तो या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या हम बहुत कम खाते हैं। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में एनोरेक्सिया कहते हैं या बुलिमिया कहते हैं। तो वी शुड ट्राई एंड नॉट कंट्रोल अवर इमोशंस एंड नॉट लेट अवर इमोशंस अफेक्ट अवर डाइटरी पैटर्न। एंड द लास्ट वन इज ईटिंग ऑन द रन। हम लोग सब लोग इतने बिजी है आजकल, सुबह होते ही सबका टाइम क्लॉक शुरू हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर लंच, वी डोंट स्किप लंच, वी डोंट स्किप ब्रेकफास्ट एंड डोंट ट्राई एंड ग्रैब अ सैंडविच एंड जस्ट मूव ऑन। We should not compromise on our dietary intake and the fitness regime. Apart from these things, there are various other factors which impact our diet. The first one is individual preferences. हर एक इंडिविजुअल को कुछ खाना अच्छा लगता है, कुछ खाना नहीं पसंद है। इवन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस लाइक डिपेंड्स करता है कि हमें फ्रोजन फूड ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे हेल्दी फूड्स अवेलेबल है, फंक्शनल फूड्स अवेलेबल है। अगर हमें इंटरेस्ट है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमें सिखाया गया है कि हम फ्रोजन फूड भी खा सकते हैं या हमें रेडी टू ईट फूड खाना है। तो डिपेंड्स कि आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है। जैसे लाइफस्टाइल, आप लोग अगर लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आपको नर्चरिंग करते वक्त सिखाया गया है कि आप अपने हेल्थ को भी सही रखेंगे, हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देंगे। इवन लाइफ साइकिल, हम छोटे से होके बूढ़े होते तो हर एक लाइफ की स्टेज पे अलग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, वो हम डिटेल में आगे उसको देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट्स आवर डाइटरी पैटर्न। जैसे मैंने बताया बेबी बूम में होता है, तब तक वो बंदा जब तक बूढ़ा होता है तो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग डाइट रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे प्रेग्नेंट वुमन है, उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। और इन्फेंट होता है जो 0 to 6 months होता है, तो इट इज़ बेटर दैट वो इन्फेंट ब्रेस्ट फीड मिल्क ले, और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस बच्चे को भी होते हैं और मदर को भी होते हैं। Even toddlers, lot of changes are required in the dietary pattern. Gradually food is introduced to the toddler. At the school age level, the school child requires more of energy, nutrient, vitamin, fiber, or less fat, salt and sugar. Apart from that, the school children, they are mostly prone to iron deficiency, constipation, bone disorders. तो उसके लिए अलग अलग डाइट रिक्वायरमेंट्स होती है। आई एम जस्ट गोइंग बिट फास्ट बिकॉज एवरीवन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो लेट अस बी ऑन द स्केड्यूल। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज interfere, ask me to pause, I'll answer your queries. Moving to the adolescenthood,
उन लोग को ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है और अनीमिया नहीं हो इसीलिए आयरन रिच फूड्स खाने होते हैं. When a person becomes an adult, they are more prone to various health issues like obesity, high BP, high cholesterol. So to prevent all these, there are various different dietary patterns which needs to be followed.